हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने अपार्टमेंट का टूर देने वाला हूँ। हालांकि मेरा अपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 32 स्क्वायर मीटर का है, पर मेरे अकेले के लिए बहुत काफ़ी है। तो मैं इस अपार्टमेंट में 2023 में शिफ्ट हुआ था और अभी मुझको करीब करीब 2 से ज़्यादा साल हो गए हैं। और इसमें मेरे पास एक लिविंग एरिया है, एक बेडरूम है और एक बाथरूम और एक छोटा सा किचन है। तो चलिए अपार्टमेंट टूर की शुरुआत करते हैं। तो ये मैं मेन एंट्रेंस से अंदर आ गया हूँ। ये मेरा शू रैक है, ये डाइनिंग टेबल है, वो किचन के सामान रखने के लिए चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा किचन है। ये यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज है, यहाँ पे कूड़ादान है, ये सिंक है, वहाँ थोड़ी सी जगह है बर्तन वगैरह रखने के लिए। ये अवन है मेरा और यहाँ पे कुछ चीज़ें टकी हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और जर्मनी में ख़ास बात यह है कि जो यहाँ के जो स्टोव होते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं, इंडक्शन वाले। तो जो बर्तन भी हैं वो भी सारे इंडक्शन के होते हैं। यहाँ गैस वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो किचन कुछ ऐसा है, थोड़ा छोटा है पर मेरा अकेला का काम इसमें चल जाता है। तो ये है मेरा लिविंग एरिया जहाँ पे मैंने अपनी डाइनिंग टेबल भी रख रखी है। और इस डाइनिंग टेबल की मज़ेदार बात यह है कि ये मुझे फ्री में मिली थी। तो जर्मनी में ऐसा होता है कि जब किसी लोगों को कुछ चीज़ें अपने घर से निकालनी होती है, पुरानी हो जाती हैं, तो फ्री में ऑनलाइन दे देते हैं। कई कबार चीज़ों को बेचते भी हैं और कई कबार अगर आप ढूंढो तो चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो मुझे अच्छी खासी डाइनिंग टेबल फ्री में मिल गई। और जब मैं इस मकान में शिफ्ट हुआ था, इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, तब इसके अंदर कुछ भी नहीं था। पिछले टेनेंट से मेरे को बस एक टेबल मिली थी, एक टेबल और चेयर, बाकी सब मैंने अब खुद से जोड़ा है। तो कई जर्मन अपार्टमेंट में आपको चीज़ें खुद से जोड़नी पड़ती हैं और कई बार आपको फर्नीचर मिल जाता है या पिछले जो टेनेंट है उससे आपको चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, आप या फिर आप खरीद लेते हो। पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको अपार्टमेंट बिल्कुल खाली मिलता है, यहाँ तक कि आपको किचन भी खुद सेट करना पड़ता है। मेरा मतलब किचन सेट करने से यह है कि स्लैब लगाना और उसमें फ्रिज लगाना और उसमें इंडक्शन लगाना, तो सब कुछ आपको पूरा करना पड़ता है। आपको सिर्फ जो वहाँ के जो प्लग्स होते हैं और या फिर जो फिटिंग्स होती हैं वो मिलती हैं, बाकी और कुछ नहीं मिलता। और कई अपार्टमेंट में आपको एक अपना किचन खुद बनाना पड़ता है। तो जर्मनी में अभी भी ये चलन है। कई अपार्टमेंट में आपको फर्नीचर मिल जाता है, चीज़ें सेट मिल जाती हैं, पर बहुत से अपार्टमेंट में आपको सब चीज़ें खुद लानी पड़ती हैं और खुद सेट करनी पड़ती हैं। और ये मेरा यहाँ पे लेटरिन बाथरूम है। तो ये शावर एरिया है, यहाँ पे शावर लगा है और ये पर्दा लगा है, इसको बंद करके यहाँ शावर कर सकते हैं। दूसरा ये टॉयलेट है, नॉर्मल जो कमोड होता है, यहाँ मेरी चीज़ें रखी हैं और यहाँ पे मिरर लगा है। तो कुछ बाथरूम इस तरह का है और देखिए यहाँ बाथरूम में भी हीटर लगे होते हैं और वहाँ नीचे मेरा कबर्ड है। तो ठीक ठाक छोटा सा बाथरूम है, साफ़ सुथरा। तो अभी हम आ गए हैं बेडरूम में। तो ये मेरा बेडरूम है, यहाँ मेरा बेड है, वो मेरे वर्किंग डेस्क है, ये मेरे कपड़ों की अलमारी है और ये मेरा टीवी है कुछ इस तरह का। ये शायद 55 या 65 इंच का टीवी है, काफ़ी बड़ा टीवी है। और यहाँ मैं आराम से लेटता हूँ और अपना यूट्यूब और नेटफ्लिक्स एंजॉय करता हूँ। और जब मैं आया था मुझे सिर्फ ये टेबल मिली थी और ये चेयर मिली थी पिछले टेनेंट से, जो कि मैंने ख़रीदी थी। बाकी जो यहाँ पहले रहता था वो अपना सारा सामान लेके चले गया था। तो मैंने ये बेड भी जोड़ा और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं कहीं से इकट्ठा करी हैं। मेरा बेडरूम कुछ इस तरह का है। तो चलिए, ये तो था अंदर का टूर। मैं आपको बाहर भी दिखाता हूँ कि मेरा जो अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है वो बाहर से कैसी है। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा वॉशिंग मशीन रूम और ये बेसमेंट में है। और जो हमारा अपार्टमेंट है, जो हमारी बिल्डिंग है, उसमें एक कॉमन वॉशिंग मशीन रूम होता है। और ज़्यादातर जर्मनी में ऐसा ही होता है। मैं अपने अपार्टमेंट में भी वॉशिंग मशीन लगा सकता हूँ, पर यहाँ पे जब कॉमन सेटअप है और यहाँ पे सुखाने की भी जगह है, यहाँ ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है
और अगर आप नीचे देखेंगे तो वहाँ वाटर आउटलेट भी है। तो यहाँ पे लोग अपने कपड़े धोते हैं सब, और यहाँ पर ऐसे स्टैंड होते हैं जिसमें आप कपड़े सुखा भी सकते हैं, ऐसे इस प्रकार के फोल्डेबल स्टैंड्स जिनमें आप कपड़े सुखाते हैं। और सर्दियों में क्योंकि यहाँ पे हर समय बारिश होती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो लोग अंदर ही कपड़े सुखाते हैं, बाकी नहीं तो बाहर भी अगर धूप होती है तो बाहर भी सुखा सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बाहर दिखाता हूँ। तो अगर मैं बैकयार्ड की बात करूं तो ये हमारा बैकयार्ड है, और यहाँ पे ये मेरी 2 साइकिलें हैं। हाँ, मेरे पास 2 साइकिलें हैं और मैं दोनों चलाता हूँ। और ये मेरी साइकिलें हैं और यहाँ पे और लोगों की भी साइकिल है। तो यहाँ पे खड़ी करने की जगह है, मैंने इस पोल पे बांध रखी है क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंफर्टेबल लगा। यहाँ पे कुछ सेटिंग इस तरह की है और चारों तरफ ये बाड़ी है, और यहाँ पे जो मकान मालिक है उसने इस तरह का बाउंड्री बना रखा है, और उस तरफ भी है। चलिए मैं आपको वहाँ भी दिखाता हूँ। और हमारे जो बैकयार्ड है उसमें थोड़ी जगह भी है इस तरह की। यहाँ पे वैसे तो बारबेक्यू करने के लिए भी जगह दे रखी है ये। और ये है सेब का पेड़, और इसमें कुछ सेब हो रहे हैं छोटे छोटे, मैंने कभी खाए नहीं है। आप बैकयार्ड देखोगे तो बैकयार्ड कुछ इस तरह का है, और यहाँ से साइकिल ले जाने की जगह है। तो मैं अगर सेब देखूं तो सेब तो काफ़ी कच्चे हैं, खाने लायक है नहीं, और मे भी 1 या 2 महीने इनको पकने में लगेंगे, तो हम शायद बाद में आके इनको खा सकते हैं। बाकी मैंने कभी ट्राई नहीं करे क्योंकि यार यहाँ तो वैसे ही बहुत सेब होते हैं, और मैं सेब का इतना शौकीन हूँ नहीं। तो सेब का पेड़ कुछ इस तरह का है। और यार मकान मालिक ने इस तरह की कुर्सियाँ भी रख रखी हैं बाहर बैठने के लिए पर कोई आज तक मैंने बाहर बैठते हुए देखा नहीं है। कभी मम्मी आती हैं तो वो बैठती हैं, या मैं भी स्टार्टिंग में बैठता था, पर अब पीछे कोई बैठता नहीं है, और ये इतना मेंटेन्ड है नहीं इधर भी। पर इस तरह की कुछ कुर्सियाँ उन्होंने रख रखी हैं। ये सेटअप कुछ इस तरह का है। यहाँ भी साफ़ करना है, तो जब मकान मालिक आते हैं तो ये सब साफ़ करके जाते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में आपने मेरा अपार्टमेंट देखा, और जर्मनी में जो छोटे अपार्टमेंट होते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये मेरे जैसे लोगों के लिए हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस अपार्टमेंट में रह सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो रेंट देता हूँ, वार्म रेंट, वो है 425 यूरो पर मंथ। बिजली और इंटरनेट का खर्चा मैं अलग से देता हूँ, पर हीटिंग और वाटर इंक्लूडेड है। तो 425 है हीटिंग प्लस वाटर के साथ, और बिजली का मैं 50 यूरो के आसपास हर मंथ अलग देता हूँ, और इंटरनेट का 20 यूरो। तो टोटल मेरा 500 के करीब टोटल बैठ जाता है रेंट इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो कि एक अच्छा प्राइस है आज के ज़माने में जर्मनी में। और साब्रुकन में आपको इस प्राइस पे ठीक ठाक अपार्टमेंट मिल जाते हैं, पर आप इससे भी अच्छा अपार्टमेंट ढूंढ सकते हैं अगर आपके पास और बजट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको कुछ जानने को मिला होगा, और आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि जर्मनी में अपार्टमेंट कैसे रहते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।